स्टूडेंट, बूना एस के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो बूना एस हमारे पास किस चीज़ से बनता है? तो इसमें हमारे पास कोपॉलीमर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले जो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन को हमने 1,3-ब्यूटाडाइन क्यों बोला? पहला क्वेश्चन तो ये होता है। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट एंड जो हमारे पास थर्ड पोजीशन है उसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। मतलब कि डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ईन। तो ये हो गया ईन ब्यूटा, 1 2 3 4 ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूटा डाई ईन फर्स्ट एंड थर्ड पे हमारे पास डबल बॉन्ड थे, इसीलिए इसको बोल दिया 1,3-ब्यूटा डाई ईन। ये इसका फॉर्मूला हो गया, नाम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज होता है कोपॉलीमर ऑफ स्टायरीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन इज नोन एज बूना एस। Bu stand for butadiene and Na stand for sodium and S stand for styrene, राइट। तो इसके साथ हमने स्टायरीन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि स्टायरीन हमारे पास कैसे बन रहा है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये लिखना ही होगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो बूना एस की बात करें तो Bu स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन एंड Na स्टैंड फॉर सोडियम एंड S स्टैंड फॉर स्टायरीन। ठीक है, तो सोडियम का तो यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो सोडियम हमें लिखना ही होगा और इसको हमने हीट कर दिया, साथ में लिख दिया पॉलीमराइजेशन। सो इसमें हम जो हमारे पास एरोमेटिक रिंग है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमने कहाँ लगानी है, यही बात आती है ना। तो हमने करना क्या है? सबसे पहले ये हमारे पास है 1,3-ब्यूटाडाइन की बात की हमने, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारे पास 1,3-ब्यूटा, कैपिटल में नहीं स्मॉल लेटर में आता है, ब्यूटा डाईन। ठीक है, इसके साथ हमने क्या कर दिया? स्टायरीन का रिएक्शन कर दिया एंड ये हमारे पास आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टायरीन। सोडियम की प्रेजेंस में सोडियम और हीट हमने इसको कर दिया, साथ में हमारे पास आ गया पॉलीमराइजेशन कर दी। तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब सिंगल का हमने डबल का करना है, हमने सिंगल में कन्वर्ट, और सिंगल को हमने करना है डबल में कन्वर्ट। देखो ना, ये आएगा हमारे पास इस तरह से। ये तो आपको पता है कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, साथ में आ गया N, राइट। हमने क्या किया? खाली कुछ नहीं करना है, पहले हम इसी को लिख देंगे, ये वाला और ये वाला। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हमने 6 कार्बन की चेन बना देनी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बना दी। तो इसके साथ हमारे पास क्या था? H2, राइट। इधर हमारे पास था H, इधर भी हमारे पास था H, इधर था हमारे पास H2, यहाँ पे हमारे पास था CH, यहाँ पे था हमारे पास H का 2, यही है ना। अब हमने CH, इसके साथ हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है, तो ये हमने ऐसे नीचे करके लिखनी है, राइट। इसके नीचे ही लिखना है। जब हमने स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन बनाया था उस टाइम भी हमने ये बात की थी। ठीक है, तो अब बात आती है डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। जो ये वाला हमारे पास डबल बॉन्ड था, इसमें सिंगल बॉन्ड था, सॉरी, इसके बीच हमारे पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब कि CH एंड CH के बीच हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हमारे पास ये सारी चेन में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके ये इस तरह से आएगी, राइट। तो आई होप हमने सही किया होगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH2, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन गया? बूना एस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया इसमें, पहले जो यहाँ पे डबल बॉन्ड थे इनको सिंगल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, इधर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है। बाकी हमारी जो चेन है वो सेम है, बस ये हमारे पास इक्वलिटी में हमने लिखा है CH2 CH CH2, और इसके नीचे हमारे पास आ गई बेंजीन की रिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं? SBr। ठीक है, बूना इसको हमने बोल दिया SBr। प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बूना इसकी।
सो इट इज़ कलरलेस, हार्ड एंड रिजिड थर्मोप्लास्टिक। कैसा है ये? कलरलेस है, हार्ड एंड रिजिड भी है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस टू हॉट एसिड्स एंड एल्केलाइंस। तो ये होगी इसके हमारे पास प्रॉपर्टी। यूजेस, डेली लाइफ से हम यूजेस लेंगे तो ऑटो टायर्स बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। फ्लोर टाइल्स, टाइल्स आपको पता है जैसे कमरों में भी टाइल्स लगी होती है आजकल, तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है, वुड इसका यूज़ किया जाता है। केबल इंसुलेशंस, ठीक है। इट इज यूज्ड इन शू सोल्स, हील्स एंड गैस्केट्स। बाइंडिंग एजेंट्स, जैसे हम कोई बिल्डिंग का काम करें उसमें भी हमारे पास ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन रबर कटिंग बोर्ड्स, रबर कटिंग बोर्ड्स में भी बूना इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है हमारे पास बूना एन, एक होता है बूना एस, एक होता है हमारे पास बूना एन। एस स्टैंड करा है हमारे पास स्टायरिन को, एन एन हम देखेंगे कि किसको स्टैंड करा है, राइट। एस मीन स्टायरिन, ठीक है। एस स्टैंड करा है हमारे पास स्टायरिन को। नेक्स्ट बूना एन। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है आपको क्वेश्चन बूना एस ना दिया गया हो, बूना एस के बदले आपको दे दिया हो एस बी आर के ऊपर क्वेश्चन, तो एस बी आर और बूना एस एक ही है। बूना एन रबर, तो बूना एन इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल, तो एन स्टैंड फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, या फिर एक्राइलोनाइट्राइल भी इसको पढ़ते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इमल्जन पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल इन दी रेशियो ऑफ 3:1, टेकिंग वाटर एज अ डिस्पर्सन मीडियम एंड केटाइनिंग सोप्स एज इमल्सिफायर। तो हमारे पास बूना एन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय द इमल्जन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये तो हमारे पास क्या था 1,3-ब्यूटाडाइन, बूना इसमें भी सेम ही है 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है? एन। बूना एस में हमने लिया था स्टायरिन, एन इधर स्टैंड करा है हमारे पास एक्रिलोनाइट्राइल को, और इसको ही क्या बोलते हैं हम? ऑरलोन भी कहते हैं, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CN, दिस इज एक्रिलोनाइट्राइल, राइट। सो राइट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। CH2 डबल बॉन्ड CH CN, हमने PP की बात की थी तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 था ना, यहाँ पे हमारे पास CN आया है ओनली, तो इन दोनों में डिफरेंस है, राइट। ये क्या था? पॉलीप्रोपाइलीन, और ये क्या है हमारे पास? एक्राइलोनाइट्राइल, नाइट्राइल, एन एन स्टैंड फॉर नाइट्राइल्स, एक्राइलोनाइट्राइल्स, ठीक है। मतलब PP में PP की तरह ये इसमें बस वहाँ पे CH3 था, यहाँ पे क्या है? CN है, पर ये PP एक्चुअल में है नहीं ना। तो इसमें हमने क्या किया? सिंपली पॉलीमराइजेशन लिख दी, और इसमें सेम डबल बॉन्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे हमारे पास सिंगल आया, और जहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लिख दिया। जैसे यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और इसका भी जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH2 CH एंड CN एंड N, दिस इज बूना N। प्रॉपर्टीज, तो बूना N हैज़ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड एक्सीलेंट एब्रेजन एंड कंपैरिजन सेट रेजिस्टेंस, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, इसकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। इट रेजिस्टेंस टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑयल्स, ओके। बूना एन के यूजेस, तो इट इज़ यूज्ड इन दी पिगमेंट बाइंडर, पिगमेंट से वापस क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, राइट। तो इट यूज्ड इन हॉर्सेस, रबर बेल्ट्स, या आप लिख सकते हो डेली लाइफ का एग्जांपल है सीलिंग पार्ट्स, राइट। रबर की सील में ही यूज़ किए जाते हैं, शू सोल्स में इसका यूज़ है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्रोटेक्टिव ग्लव्स फॉर न्यूक्लियर इंडस्ट्री, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपका जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, राइट, उसमें भी किसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं? हमारे पास जो ग्लव्स होते हैं, हाथ के ग्लव्स होते हैं, पैर के ग्लव्स होते हैं, उनको बनाने के लिए इसका
यूज़ किया जाता है बुना एन का। ओके। कोपॉलीमर ऑफ आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन इज नोन एज ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर की अगर हम बात करें, जनरल सा है ये आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड C CH3 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 CH3, जो हमने PIB में भी पढ़ा था, पॉली आइसोब्यूटाइलिन, राइट। उसमें भी हमने क्या लिया था, आइसोब्यूटाइलिन लिया था ना मोनोमर। तो इसके साथ हमने आइसोप्रीन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की, इसमें हमारे पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे था वो हमारा सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड था, इधर भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। कंफ्यूजन है थोड़ा, 1 मिनट। राइट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड था ना, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो सिंगल आ गया, यहाँ पे हमारे पास सिंगल था तो इधर आ गया डबल बॉन्ड, राइट। कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है, इधर हमारे पास सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। बाकी जहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड थे वहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है, राइट, इन इम्परमिएबल टू गैसेज एंड एयर। यूजेस, it used for the insulation of high voltage wires and cables and making of tubes, tires and tank linings। सिंपली आपको क्वेश्चन आ सकता है पॉलीब्यूटाडाइन और बूना रबड़ क्या होता है। हमने बूना एस की बात कर दी, बूना एन भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बूना रबड़, तो इसमें भी कुछ नहीं है, 1,3-ब्यूटाडाइन हमने मोनोमर लिया है। ठीक है, और इसका क्या बन जाएगा, पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीमराइजेशन के बाद। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन्ड एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज कोल्ड रबर, एंड दैट ऑब्टेन्ड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज वार्म रबर। तो इसमें बात की कि जो हमारे पास 5 डिग्री में रिएक्शन करने के बाद हमारे पास रबड़ बनेगा वो होगा हमारे पास ठंडा रबड़। ठीक है, जब हम उसको हीट करेंगे या उसको कैटेलाइज्ड करेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास जो ऑब्टेन प्रोडक्ट बनेगा वो हो गया हमारे पास वार्म रबड़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती है, लो रोलिंग रेजिस्टेंस होती है। यूजेस 70% ऑफ ब्यूटाडाइन रबड़ इज़ यूज्ड इन टायर्स। तो टायर बनाने के लिए हमारे पास ब्यूटाडाइन यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ यूज्ड इन दी गोल्फ बॉल्स ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट रेजिलेंसी, राइट। तो बूना एस बूना एन के ऊपर आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर एक और इम्पॉर्टेंट था एक्रिलोनाइट्राइल और स्टायरीन। हमने बूना एन में लिया था एक्रिलोनाइट्राइल, राइट, एंड बूना एस में लिया था हमने स्टायरीन। तो अगर हम इन दोनों को ही आपस में रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, SAN, स्टायरीन एक्रिलोनाइट्राइल कोपॉलीमर। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे SAN के ऊपर ही क्वेश्चन डाल दे, व्हाट इज़ SAN। ठीक है, तो एक्रिलोनाइट्राइल्स बूना एन से लिया एंड स्टायरीन बूना एस से हमने ले लिया। तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ कि डबल बॉन्ड को हमने रिमूव कर दिया, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये इस तरह से शो होगा। आई होप आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हमने ये किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास किचन वायर्स में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स में SAN का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर्स में इसका यूज़ है, पैकेजिंग मटेरियल्स में इसका यूज़ है, फूड कंटेनर्स वाटर बॉटल्स में इसका यूज़ है। ठीक है, सो ये इसके यूजेस हो गए।